Welcome to CBR News India. रात में कैसी घटना हुई थी? रात में मैं निमंत्रण करके और अदरी मोड़ से घूम के रतनपुरा से होते हुए बेलौजा जा रहा था एक निमंत्रण में। तब तक पैसा बाजार में अचानक हमारी गाड़ी को 3 बाइक सवारों ने, एक ही गाड़ी पे 3 लोग सवार थे और पगड़ी बांधे हुए लोग थे, और आकर के अचानक हमारी गाड़ी को हाथ दे करके उन्होंने रोका। और रोक करके जब तक हमारे गनर निकले तब तक ज़ोर ज़ोर से हमारे जो दरवाजे के शीशे हैं उस पर ठोकने लगे, और रोक करके मैंने ठोकने लगे। तब तक हमारे गनर बाहर निकले। गनर बाहर निकल के पूछ ही रहे हैं कि क्या हुआ, तब तक उनसे हाथापाई कर लिए और गनर को धक्का दिए। तब तक हम सारे लोग गाड़ी से निकले। वहाँ स्थानीय लोगों की भी भीड़ इकट्ठा हो गई और पकड़ करके जब से उन लोगों को बैठाया गया, बैठा करके 100 नंबर बुला करके, और फिर उसके बाद एसओ को सूचना देके पुलिस द्वारा उन लोगों को थाने पे बैठा दिया गया है। एसओ हल्दरपुर उनसे बात करके पूछेंगे कि क्या मामला था। जिस प्रकार की घटना वो थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई गंभीर घटना न हो। मैंने प्रशासन से कहा कि उनके बारे में पूरी जांच कर लें, पड़ताल कर लें, और इस प्रकार की घटना वो कैसे किए हैं इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करके ही उनको छोड़ेंगे। तो बताया कि कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ जो रतनपुरा क्षेत्र का, तो कहीं इसमें कोई साजिश तो नहीं लग रहा है आपके अनुसार? कैसी साजिश? कि कोई साजिश करना चाह रहा है आपके ऊपर? नहीं, हमारे ऊपर कौन साजिश करेगा। वो रतनपुरा वाले जो घटना बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो जो विजय राजभर जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो अपना छोटा भाई है, परिवार का लड़का है। ऐसा वो कृत्य कभी नहीं कर सकता। और वो जो प्रकरण है वो सारे परिवार के प्रकरण हैं। एक दूसरे जो दयात पाटीदार के लोग हैं वो सारे लोग आपस में थे। वो हमारा और उनका मैंने ऐसा कुछ नहीं है, और वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, ये हमें पूरी गारंटी है। अब तक जिस तरह से दोहरीघाट में रेलवे का उद्घाटन हुआ, मेमो का, दोहरीघाट अभियान का, वहाँ पर ब्लॉक प्रमुख पूर्व और प्रत्याशी भी है शायद, उनको मंच से फेंका गया उठाकर, धक्का मुक्की करके, इस पर आप क्या कहेंगे? न्योता काट दे के जनता बुलाओ थे तो जैते ना। हम काट दे के जनता बुलाओ थे तो जैते ना। हम अब बिना बोले प्रोटोकॉल है ना, काहे मंच पर चढ़वा। हम भी गए थे वहाँ, हमारे जिला अध्यक्ष भी थे, लेकिन मैं तो नीचे खड़ा था जहाँ आपका प्रोटोकॉल नहीं है। माननीय सांसद राजीव जी थे वहाँ, राजीव राय जी वहाँ थे, राजीव जी वहाँ ऊपर थे। उनके साथ ये लोग देखे किस प्रकार की बदतमीजी किए। और यही नहीं, इनकी पूरी संस्कृति यही है, इनकी पार्टी की पूरी संस्कृति यही है। इसी आधार पर ये करते हैं, और ये एकदम बौखलाए हुए लोग हैं। ये जल्दी से चाहते हैं कि सत्ता इनके पास चली आए, लेकिन हमारे घोसी विधानसभा की, इस लोकसभा की सारी जनता जान रही है। और वहाँ जो हमारे रेल मंत्री थे, उन्होंने एकदम पूरे पारदर्शी तरीके से उन्होंने कहा है कि ये पूरा काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही मोदी जी की सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश में चल रही योगी जी की सरकार द्वारा, और माननीय के शर्मा के निवेदन पर ये कार्य हो रहा है, और उन्हीं के कहने पे ये कार्य उन्होंने कराया, और आगे जैसा वो बताएंगे तो आगे और भी कार्य किए जाएंगे, उन्होंने स्पष्ट कहा है। तो ये तो सारे पक्ष और विपक्ष के लोगों को जान लेना चाहिए। और इस प्रकार का जो कृत्य वहाँ हुआ है, हम लोग बहुत हताहत हैं। मैं प्रशासन से ये निवेदन करूँगा कि आगे इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम हो तो इन सारे लोगों से सचेत रहने की ज़रूरत है। हमारे बहुत ही वरिष्ठ मंत्री माननीय के शर्मा जी हैं, वहाँ के स्थानीय विधायक रामविलास चौहान जी हैं, और जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे पार्टी के हैं उनको बहुत ही मने तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाए। भविष्य में इन लोगों के साथ ऐसा कृत्य कभी नहीं होना चाहिए। सांसद जी कह रहे हैं कि हम संसद में इस आवाज थे कि दोहरीघाट से औलियार के ट्रेन चलाई जाए। देखिए, मैं सांसद जी की भी बातों का सम्मान करता हूं, लेकिन जिनके द्वारा ये उद्घाटन कल हुआ था, माननीय मंत्री जी, रेल मंत्री जी ने किया था, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि वो सारा का सारा कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की चल रही केंद्र में सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, उनके द्वारा, और उत्तर प्रदेश में चल रही महाराज जी योगी जी के द्वारा, उनके नेतृत्व में, और यहाँ के स्थानीय जो हम लोगों को नेतृत्व मिला है, जो मंत्री माननीय के शर्मा जी हैं, उनके द्वारा, उनके कहने पे, उनके द्वारा, उनके सहयोग से सारा काम किया गया। और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है, और उन्होंने अपने वक्तव्य में ये भी कहा कि आदरणीय के शर्मा जी, और भी कोई काम होगा तो हमें बताइएगा। तो इससे अभी कोई छिपा नहीं है। आप कहीं भी कुछ भी चिल्लाएं, उद्घाटन करने वाला, काम करने वाला, वो साक्षात बता रहा है कि काम किसने किया है। जी, अतुल राय पूर्व सांसद पोस्ट किए थे कि दोनों वर्चस्व की लड़ाई में एक तरह से, और इसमें घोसी का जनता का नुकसान हो रहा है।
देखिए, यहाँ कहीं किसी जनता का कोई नुकसान नहीं है। मेरा सिर्फ इतना है कि असुरक्षा, अगर जनता भी असुरक्षित होगी तो हमारे प्रशासन की जिम्मेदारी है, चाहे वो जनता हो, जनप्रतिनिधि हो, सबका सम्मान होना चाहिए। और पुनः मैं कह रहा हूँ कि आगे बहुत सारे कार्यक्रम, हमारे घोसी में रोडवेज का भी उद्घाटन होना है। अभी एक हमारी सड़क जो आप देखें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है पैसा, उसका भी उद्घाटन होना है। ऐसे तमाम सारे विकास कार्यों का उद्घाटन होना है। अब ये लोग खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे की तरह से ये लोग हैं। अभी आपने देखा होगा जब पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन जब होना था, उससे पहले ये लोग उसी पे जाके कलैया मार रहे थे, उसी पे पलटी मार रहे थे कि नहीं हमने किया। भैया, मेरे सरकार जिसकी होती है, आपको जनता ने मौका दिया था, आप नहीं कर पाए। अब जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही सरकार को मौका दिया है, मोदी जी को मौका दिया है, योगी जी को मौका दिया है, वो सारे लोग मिलकर काम करा रहे हैं, तो इसको मानना में क्या जाता है। और जनता प्रसन्न है, और उसी प्रसन्नता का आप देखेंगे ये लोग जहाँ जहाँ जाते हैं। ये लोग गए बिहार में प्रचंड बहुमत की हमारी सरकार बनी। ये लोग गए बंगाल में देखिए, आज वहाँ भी हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही मोदी सरकार, उनके में योगी जी के नेतृत्व में चल रही हमारी प्रदेश की सरकार पे जनता का पूर्ण विश्वास है। और इसी प्रकार के रवैये से इन लोगों के 27 में हम लोग प्रचंड बहुमत से फिर हम लोग सरकार में आने जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, मेरा भी पूरा दुख उस पूरे परिवार के साथ है, और उनके साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना की गई है साजिश के तहत, तो उसकी जांच होनी चाहिए, और उसमें जो भी संलिप्त होगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।